दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रोजेक्ट समर्थ के तहत पार्श्वांचल क्षेत्रों में 40 युवा रोजगार परक कोचिंग के लिए प्रायोजित। और राउरकेला में छठ पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ पालित। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली दूसरी तिमाही और पहली छमाही के लिए 7 नवंबर 2024 को अपने वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। चालू वर्ष की पहली छमाही में कर के बाद का एकल लाभ यानी पीएटी पिछले वर्ष की पहली छमाही में दर्ज 1390 करोड़ रुपए से घटकर 844 करोड़ रुपए रह गया है। इसी तरह दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2024 में कर के बाद का लाभ पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 1241 करोड़ रुपए की तुलना में 834 करोड़ रुपए रहा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन में पिछली तिमाही की तुलना में सुधार हुआ है। परिचालन से राजस्व, एबिटा और बिक्री की मात्रा सभी में वित्त वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर्ज हुई है। हालांकि पिछले वर्ष की समान अवधि वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी तिमाही का कम प्रदर्शन सस्ते आयात और कीमतों में गिरावट जैसे कारकों से प्रभावित हुआ है। परिणामों पर टिप्पणी करते हुए सेल के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र प्रकाश ने कहा, हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही अधिक आशाजनक परिणाम लाएगी, जो विभिन्न चुनौतियों से प्रभावित थी। आगे बढ़ते हुए इस्पात आयात में अपेक्षित गिरावट और सकल घरेलू उत्पाद और पूंजीगत व्यय में अनुमानित वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में बेहतर प्रदर्शन दे सकता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के प्रत्यक्ष प्रभावी क्षेत्रों में रहने वाले वंचित युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल को जारी रखते हुए युवाओं के दूसरे बैच को विशेष रोजगार परक कोचिंग के लिए केआईआईटी, आईटीआई, केआईआईटी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर भेजा गया। ओडिशा खान समूह के मुख्य महाप्रबंधक श्री आनंद कुमार ने 6 नवंबर 2024 को सीएसआर विभाग में आयोजित एक समारोह में 40 युवाओं को ले जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री पी.के. स्वाई और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस पहल के बारे में बोलते हुए श्री कुमार ने कहा, यह एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य उन छात्रों को प्रशिक्षित करना है जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं लेकिन अपनी पसंद की नौकरी पाने में सक्षम नहीं हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और सार्थक रोजगार प्राप्त करने तथा समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए सीखने के लिए एक मंच प्रदान करना चाहते हैं। अपने संबोधन में श्री स्वाई ने छात्रों को इस अवसर का उपयोग करने और बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए अपने ज्ञान, कौशल, प्रतिस्पर्धी प्रारूपों और प्रस्तुति क्षमताओं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रारंभ में महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा ने उद्घाटन भाषण दिया। सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री टी.बी. टोप्पो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समन्वय प्रबंधक सीएसआर सुश्री ऋचा सुधीरम ने किया। छात्रों के ग्रुप में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे विविध क्षेत्रों में पढ़ाई समाप्त किए हुए 20 आईटीआई डिग्री धारक और 20 डिप्लोमा धारक शामिल थे, जो राउरकेला के पार्श्वांचल क्षेत्रों के साथ साथ बरसुआ और काल्टा लौह खदान क्षेत्रों के बासिंदे हैं। इन आईटीआई और डिप्लोमा डिग्री धारकों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया यह कार्यक्रम 6 महीने की अवधि के लिए चलेगा, जिसके बाद एक व्यापक 1 वर्षीय हैंड होल्डिंग अवधि होगी। कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य उम्मीदवारों को राज्य, केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है। प्रोजेक्ट समर्थ कार्यक्रम कुल 39
1.97 लाख रुपए की लागत से चलाया जा रहा है, जो वंचित युवाओं को सशक्त बनाने के लिए आरएसपी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रभावी क्षेत्रों में आर्थिक विकास, समावेशिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरएसपी एक कुशल और सशक्त कार्यबल का पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अपने और अपने समुदायों के लिए एक उज्जवल भविष्य को निर्माण कर सके। राउरकेला के विभिन्न स्थानों में 7 और 8 नवंबर को पारंपरिक धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ लोकप्रिय त्यौहार छठ पर्व मनाया गया। 7 नवंबर की दोपहर और 8 नवंबर की सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान करने और डूबते तथा उगते सूर्यदेव को नमस्कार करने के लिए नदियों के विभिन्न घाटों और तालाबों पर एकत्र हुए। श्रद्धालु फलों, गन्ने, फूलों और मिट्टी के दियों से भरी टोकरियां लेकर आए थे, जो सभी ऊर्जा के मूल सूर्यदेव को अर्घ्य देने की पवित्रता का प्रतीक है। जल निकायों के घाटों को खूबसूरती से सजाया गया था और श्रद्धालुओं को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई थी। शाम को कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ शुरू हुए धार्मिक अनुष्ठान के बाद महिलाओं ने खरना पूजा के साथ कठोर उपवास की शुरुआत की और 8 नवंबर की सुबह उगते सूर्यदेव और छठी मैया को उनके आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए धन्यवाद देने, उपवास तोड़ने और प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर घरों में भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। कार्तिक अमावस्या के छठे दिन रीति रिवाजों के अनुसार छठ पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए सूर्यदेव की पूजा करते हैं। यह कृतज्ञता, भक्ति और आत्म अनुशासन का उत्सव है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।